हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 59 है और ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे साथ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर मीन कॉलम हो, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक जो आते हैं वो कौन कौन से है और उसकी बिहेवियर किस तरह है और किस तरह डेवलप होते हैं और उसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम करेंगे। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आज सिर्फ ओनली हम ये डायग्रामेटिकली देखेंगे कि हमें कैसे मालूमात होगा कि ये क्रैक्स अगर आ जाए तो इस क्रैक को क्या नाम देंगे, इस क्रैक को क्या नाम देंगे, तो वो हम जर्नल देखेंगे और शॉर्ट डिफिनीशन उसकी पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह आते हैं, किस वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबी चौड़ी टॉपिक है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट कॉलम स्ट्रक्चर। एक कॉलम स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंक्रीट कॉलम स्ट्रक्चर है, उसमें ये 4 टाइप की क्रैक जो है वो इंतहाई कॉमन है। एक है हॉरिजेंटल क्रैक, नंबर दूसरा जो है कोरोजन क्रैक, तीसरा जो है स्प्लिटिंग और चौथा जो है वो डायगोनल क्रैक है। नंबर 1 जो है हॉरिजेंटल क्रैक, ये अगर हमारे साथ एक जॉइंट हो, ठीक है, जंक्शन हो, जंक्शन पॉइंट हो, इसमें ये हॉरिजेंटल बीम है और ये कॉलम है। यहाँ पे कुछ क्रैक डेवलप हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये क्रैक डेवलप यहाँ पे हुआ है हॉरिजेंटली, ठीक है। इस क्रैक को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल क्रैक कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है तो इसको हम हॉरिजेंटल क्रैक कहते हैं। अगर इस तरह क्रैक जो है ना कंक्रीट के कॉलम में नमूदार हो जाए तो इट्स मीन कि ये हॉरिजेंटल क्रैक है, ठीक है। ये क्रैक किस वजह से आता है, ऑकरिंग ड्यू टू द मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड डायरेक्ट लोडिंग एक्सेट्रा। ये मैक्सिमम शेयर जब आ जाता है, मैक्सिमम शेयर या लेटरल लोड जब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड लोड होता है उसका असर ज़्यादा होता है, जंक्शन पॉइंट है, और या जो आपके साथ इर्रेगुलर लोड आ जाता है, डायरेक्ट लोडिंग आ जाता है, एकदम आ जाता है। वैसे भी इस पॉइंट पे जो है कॉलम होता है या बीम होता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन अगर इस पे इर्रेगुलर लोड आ जाए या शेयर फोर्स मैक्सिमम हो तो यहाँ पे इस किस्म के क्रैक क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और भी इसकी रीज़न है कि किस वजह से आते हैं, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया, वीडियो के शुरू में आपको बता दिया कि मैं उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, कि ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये आपको इतना बता दूं कि हॉरिजॉन्टल क्रैक है, ये हमारे साथ एक कॉलम है और ये बीम है, और इसमें ये क्रैक जो डेवलप हुआ है ये तकरीबन इसी तरह जो है ना डेवलप हो जाता है, स्ट्रक्चर में, कॉलम में डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको जो है ना क्रैक्स एंड कॉलम्स कहा जाता है, ठीक है। तो अकरिंग ड्यू टू द मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड डायरेक्ट लोडिंग और शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स की वजह से ये क्रैक्स क्या हो जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं कॉलम के स्ट्रक्चर में। नंबर दूसरा जो है वो हमारे साथ है कोरोजन क्रैक। अब कोरोजन क्रैक नाम से जाहिर है, कोरोजन क्रैक्स डेवलप इन कॉलम स्ट्रक्चर ड्यू टू inadequate बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील रॉड्स। इनएडिक्वेट का मतलब ये है नाकाफ़ी, ठीक है, बॉन्ड अगर हो कंक्रीट और स्टील के, ये हमारे साथ जो है ना कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कॉलम है, तो उसमें हम नॉर्मली जो है ना मैक्सिमम लोड को रेजिस्ट करने के लिए या जो है ना जो हमारे साथ कंप्रेशन लोड्स आते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील बार देते हैं। अब ये स्टील बार अगर हम प्रॉपर कंक्रीट कवर ना दे दें तो ये स्टील क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, या लेटरल लोड ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से ये क्रैक्स डेवलप्स हो सकते हैं। और ये कह रहा है कि अगर ये जो हमने स्टील रॉड यहाँ पे दिया है, अगर इस स्टील रॉड और कंक्रीट का आपस में मजबूत जोड़ ना हो, सबसे मेन वजह इसका ये है कि अगर स्टील और साथ में कंक्रीट का आपस में मजबूत जोड़ ना हो, इनएडिक्वेट का मतलब ये है ना काफ़ी बॉन्ड हो, ठीक है, यानी काफ़ी मिकदार में जो है ना वो मजबूत बॉन्ड ना हो, तो इस वजह से इस किस्म के क्रैक क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उनके गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से आता है कोरोजन क्रैक। थर्ड नंबर पर जो हमारे साथ है वो स्प्लिटिंग क्रैक्स है, ठीक है। स्प्लिटिंग क्रैक्स किस तरह आता है और डायगोनल क्रैक्स किस तरह आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डायगोनल क्रैक्स देखा है, तो डायगोनल क्रैक्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि डायगोनल क्रैक्स क्या होते हैं।
अब ये क्या रहा है, ये हमारे साथ फिर से वही कंक्रीट स्ट्रक्चर है, मीन कॉलम है। अच्छा, ये निशान हमने क्यों दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें नहीं दिया है, हमसे रह गया है। ये इसका मतलब ये कंटिन्यू है, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। चूँकि हमारे साथ स्पेस नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टॉप किया। इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन कहा जाता है। इसको ड्राफ्टिंग की ज़बान में एक लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, एक शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये हमने हाथों से डायरेक्ट लगाया है तो इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ज़ाहिर नहीं किया है। तो यहाँ पे आप जब भी ड्राइंग बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर आपने पेंडिंग में रखना हो, मीन्स ये कंटिन्यूज में रखना हो, तो उसमें ये निशान आपने क्या करना हो, ज़ाहिर करना होगा, लाजमी है, ठीक है। डायगोनल क्रैक्स क्या होता है, डायगोनल क्रैक्स ऑकरिंग इन कॉलम ड्यू टू लेस क्रॉस सेक्शन एंड लो अमाउंट ऑफ स्टील। डायगोनल क्रैक्स नाम से ज़ाहिर है, डायगोनल किसको कहते हैं, डायगोनल का मतलब ये है वतर, यानी जो आपके साथ क्या आ जाए है, हॉरिजॉन्टल ना आए ना वर्टिकल आए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में आ जाए किसी जो है ना, यानी ना बिल्कुल स्ट्रक्चर के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आए और ना किसी स्ट्रक्चर के बिल्कुल पैरेलल आए। इस स्ट्रक्चर के अगर पैरेलल थे तो ये पैरेलल है, जिस तरह ये कोरोजन क्रैक पैरेलल थे, तो ये पैरेलल नहीं आते, बल्कि ये जो है ना क्या होता है, क्रॉस शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो इसको डायगोनल क्रैक्स इसलिए कहा जाता है, वतर की शेप में होता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आते हैं, ये लो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपके साथ हो, लोड ज़्यादा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, और या अमाउंट ऑफ स्टील आपके साथ इस स्ट्रक्चर में कम हो, तो इस वजह से डायगोनल क्रैक्स क्या होते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं स्ट्रक्चर में। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे साथ स्प्लिटिंग क्रैक्स। स्प्लिटिंग क्रैक्स किस वजह से आते हैं, स्प्लिटिंग क्रैक्स इस वजह से आते हैं व्हेन रीइंफोर्समेंट रेशियो इज लेस एंड आल्सो ड्यू टू लेस क्रॉस सेक्शन। इसमें भी लेस क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये स्प्लिटिंग क्रैक्स जब आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह बिहेव करता है, इस तरह बिहेव करता है, यानी इसका पेट निकल आता है, ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। और इसमें ये क्रैक्स इस तरह ज़ाहिर हो जाए, जिस तरह मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ज़ाहिर किए गए हैं, ठीक है, ज़ाहिर किए हैं, तो इस तरह ज़ाहिर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी जो है ना क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है स्ट्रक्चर, इस साइड से भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, उभर जाता है, ठीक है, राइज अप हो जाता है, इस साइड से भी राइज अप हो जाता है, इसको स्प्लिटिंग क्रैक्स कहा जाता है। तो व्हेन जब हमारे साथ व्हेन रीइंफोर्समेंट रेशियो इज लेस, जब इसमें रीइंफोर्समेंट रेशियो जब हम स्टील डिज़ाइनिंग करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइनिंग है, तो इसमें जब कॉलम की डिज़ाइन हम करते हैं, उसमें जब हमारे साथ लेस अमाउंट ऑफ स्टील हो, यानी उसका रेशो कम हो, उसमें हम जब भी कॉलम का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो है ना लोड के हिसाब से हम करते हैं, जितना लोड आता है उसी हिसाब से हम उसकी डिज़ाइनिंग में स्टील प्रोवाइड करते हैं। डिज़ाइनिंग में ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना स्टील और कितना क्रॉस सेक्शन इसके लिए प्रोवाइड करे कि ये कमिंग लोड को इजीली रेजिस्ट कर सके। वो कमिंग लोड जिस टाइप की भी हो, एक्सियल हो, कंप्रेशन हो, टेंशन हो, या यूनी एक्सियल हो, बाई एक्सियल हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो आसानी के साथ वो रेजिस्ट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, और डिज़ाइनिंग में उसकी क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन साइजेस और प्लस उसकी स्टील अमाउंट। और अगर आपने स्टील अमाउंट कम दिया हो, क्रॉस सेक्शन उसका कम हो, तो डेफिनेटली उसमें ये क्रैक्स क्या हो जाता है, नमूदार हो जाते हैं, और उनकी क्या है, उनकी शनाख्ती है। तो ये वीडियो हमने सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाने के लिए आपको जो है ना ये बनाई, कि ये आपको सिर्फ इतना पता चल सके कि भाई ये 4 टाइप के जो कॉमन क्रैक्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह आते हैं। अगर इसकी और डिटेल आपने जानना है तो गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, और जगह से भी आप, बल्कि बुक्स भी इसके हैं। तो वो अगर और भी चाहिए तो मैं बेसिकली वैसे भी जो है ना कंक्रीट टेक्नोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड हूँ, 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं और डिटेल आपको दे दूँगा इसके हवाले से, कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें जो है ना, जो भी चीज़ें आपको, जिन चीज़ों में आपको मुश्किलात हो, या क्रैक्स में हो, या जो है ना सीमेंट के टाइप्स में, या जो भी चीज़ हो, मीन एनी टाइप ऑफ टॉपिक हो, उसमें आपको मुश्किल हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में या आरसीसी डिज़ाइन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस, गुड रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस दे दूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।